अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मोहसिन सदीक। आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम बनाएंगे सरसों का साग और साथ में मकई की रोटी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साग तोड़ लेंगे। साग हमने लगाया हुआ है, देसी सरसों का साग है जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। साग के साथ मकई की रोटी और मक्खन, क्या ही बात है, डबल मज़ा हो जाता है मक्खन के साथ। तो आज की रेसिपी तो कमाल ही होने वाली है। साग हमने तोड़ लिया है। अब हम तोड़ेंगे बाथू। इससे साग बहुत ही करारा बनता है। बाथू भी हमने लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बाथू हमने तोड़ लिया है। अब हम तोड़ेंगे पालक। अब हम पानी वाले पतीले को चूल्हे पर रख देंगे ताकि पानी गर्म हो जाए। साथ ही हम साग की कटिंग कर लेते हैं। साग को हम बारीक बारीक काटेंगे। इस तरह से साग जल्दी गल जाता है। साग हमने काट लिया है। अब इसको डालते हैं तसले में। पानी हमारा गर्म हो चुका है। तो साग को पानी में डाल देंगे। साग को हमने तसले में डाल दिया है और इसको पकने देंगे। साथ ही हम पालक की कटिंग कर लेते हैं।
पालक हमने काट लिया जो कि आप देख सकते हैं। अब हम बाथू को काट लेंगे। बाथू हमने काट लिया है। अब हम इसको साग में डालेंगे। अब हम पालक को डालेंगे। तो फ्रेंड्स, गैस हमारी बंद हो चुकी है, इसीलिए हम लकड़ियाँ जलाकर इस पर साग बना रहे हैं। लकड़ियों की आग पर साग ज़्यादा मज़े का बनता है। तो साग हमारा गल चुका है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम साग को तड़कने के लिए सब्ज़ धनिया और फूकें तोड़ लेंगे। फूकों से साग बहुत ही मज़े का बनता है। सब्ज़ धनिया हमने काट लिया है। अब हम फूकें तोड़ लेते हैं। जितना साग हमने तड़कना है उतना निकाल लेंगे। और इसको अच्छी तरह से कोट लेंगे। अच्छी तरह से बारीक कर लेना है इसको। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन कोटने से साग ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें फूकों को काट लेंगे। और इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अदरक और लहसुन हमारा भुन चुका है। अब इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी लगाकर मसाला भून लेंगे। अब साग को डालेंगे
और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का लग रहा है साग। साग हमारा पक रहा है। अब हम मकई का आटा गूंद लेते हैं। आटे में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते हुए गूंद लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटा हमारा गूंद चुका है। अब हम साग में सब्ज़ धनिया डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसको मिक्स कर देंगे। साग हमारा तैयार हो चुका है। अब हम मकई की रोटी बना लेते हैं। रोटी हम चकले पे बनाएंगे। चकले के ऊपर शापर रखा है, इससे रोटी नीचे नहीं लगती। रोटी को बेलना नहीं है, हाथों की मदद से बड़ा करना है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इस पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब तवे के ऊपर रोटी को डालेंगे। अब हम रोटी के ऊपर मक्खन लगा देंगे, इससे रोटी बहुत ही मज़े की बनती है। रोटी की साइड बदल देंगे, दूसरी साइड से पकने देंगे और इधर भी मक्खन लगा देंगे। रोटी हमारी पक चुकी है। अब हम इसको सर्व करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं ये कैसी बनी है। इसमें डालेंगे मक्खन, ये बहुत ही मज़े का लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है सरसों का साग और मकई की रोटी। आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।